से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दो तो जी हाँ, यूपी से हजारों किसान पहुंचे। आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर। दरअसल दोस्तों किसानों का जत्था ट्रैक्टर से पहुंच रहा है क्योंकि किसान आंदोलन को पूरा 8 महीने हो गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर जासूसी के बजाय देश पर ध्यान दिया होता मोदी सरकार ने तो आज वैक्सीन की कमी नहीं होती। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूएपीए कानून के ऊपर आपको बता दे पूर्व जज ने खोला मोर्चा। जी हां, बोले फिलहाल इस दुरुपयोग को रोका जाए। जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है यूएपीए और आपको बता दें इन चीजों का इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार गलतफहमी में न रहे कि किसान जो डर जाएगा। जी किसान यहीं पर रहेगा, किसान अपने आंदोलन को यूं ही आगे बढ़ाता रहेगा और यहाँ 8 महीने हो चुके हैं यानी कि किसान की बड़ी जीत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे इजराइल ने दी जांच की। जी हां, आपको बता दें इजराइल ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन आखिरकार भारत सरकार क्यों डर रही है। जी हां, जासूसी मामले में दाल में कुछ तो काला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कर्नाटक सरकार के खिलाफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें येदियुरप्पा के खिलाफ अब जो यहां पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें 40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी जो है यहां पर आपको बता दें जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कृषि कानूनों को लेकर जो कहा जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, अब आपको बता दें दोस्तों जगह जगह से किसान आ रहे हैं। कर्नाटक का किसान संगठन जो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा। आपको बता दें अब जो है यहां पर यूपी में योगी को हराएंगे, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता के घर से 1 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद। जी नहीं था कोई हिसाब। दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी नेता के यहां से ओम प्रकाश के घर से 1 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी मिली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों झारखंड में एमएलए खरीदने की कोशिश। आपको बता दें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, अब झारखंड में खरीद फरोख्त शुरू कर दिए, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें राकेश टिकैत का ट्वीट। जी हां, बोले फिलहाल पेट्रोल डीजल महंगा करते जाओ, डीजल ट्रैक्टर तो हमारे पास है, हम महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते। लेकिन ये मीनाक्षी लेखी ने जो किसानों को जो जिस तरीके से बदमाश कहा है, गुंडे कहा है, ये कि उनकी जुबान नहीं बल्कि बीजेपी के कहने पर कहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले फिलहाल सरकार जो ये सब कुछ कर रही है, ये जो इतनी मीठी बन रही है गुड़ की तरह, इसमें जरूर कोई ना कोई चाल है। राकेश टिकैत ने कहा सब लोग तैयार हैं ना। जी सारे गाँव वाले तैयार रहे क्योंकि सरकार जानबूझकर धोखा देकर जो यहाँ पर किसानों को धोखा देती है अच्छे बनकर। राकेश टिकैत का कहना है सरकार गुड़ की तरह मीठी बन रही है। चुनाव आने वाले और जब गुड़ चिपचिपा होता है तो हाथ चिपक जाया करते। ये सरकार भी जो है यहाँ पर केंद्र सरकार चुपचाप बैठी है, इसका मतलब कुछ बड़ा कांड करने वाली है। राकेश टिकैत ने पहले ही किसानों को नसीहत दे दी है। राकेश टिकैत ने यह भी लिखा कि फिलहाल मीनाक्षी लेखी ने जिस तरीके से किसानों को जो किसान ना बुलाते हुए बदमाश बुलाया है, ये मीनाक्षी लेखी के वर्ड नहीं बल्कि बीजेपी की है। बीजेपी ने ही कहा है उन्हें ऐसा करने को, इसलिए हम जो है कहीं ना कहीं हम महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते। लेकिन इसके लिए मीनाक्षी लेखी को नहीं बल्कि बीजेपी को माफी मांगना चाहिए जिस तरीके से किसानों को बदमाश और जो दोस्तों गुंडा बोला जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पूर्व जजों ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, बोले फिलहाल यूएपीए का हो रहा दुरुपयोग, जी तत्काल में लगाई जाए इसका रोक। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि इन दिनों मोदी सरकार हर किसी के ऊपर राजद्रोह, यूएपीए और गौ हत्या के नाम पर लोगों को प्रताड़ित कर रही है। अब आपको बता दें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने जो यहाँ पर मोर्चा खोल दिया, जी जिसमें दोस्तों आपको बता दें इसमें कई जजों के नाम है। पहले का नाम आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कई जज जिनमें नाम है आफ्ताब आलम, दीपक गुप्ता, वी गोपाल, जी हाँ, और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें मदन। ये 4 जजों ने जो यहाँ पर चिट्ठी लिखकर जो इस पर आपत्ति जताई है, बोले फिलहाल कानून को जल्द से जल्द जो यहाँ पर कोई ना कोई इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मोदी सरकार की इन काली नीतियों पर रोक लगाना चाहिए। जिस तरीके से आम जनता को परेशान किया जा रहा है, देश की जनता के ऊपर गलत तरीके से दोस्तों यूएपीए लगाया जाना है। कई किसान हैं जिनको गिरफ्तार कर रखा है, अभी तक वो किसान बाहर नहीं आए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अगर जासूसी के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश पर ध्यान दिया होता तो आज देश की जनता अच्छे से होती। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता पर ध्यान दिया होता तो फिलहाल आज देश की जनता सही से जी रही होती, जहाँ सबको कोरोना वैक्सीन मिल गई होती, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों की जासूसी कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि आज बड़ी शर्म की बात है, देश गरीबी में मर रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों राहुल गांधी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल में उन लोगों से माफी मांगना चाहिए जिन लोगों के परिवार वालों की जाने गई। मैं आपको बता दें राहुल गांधी ने साफ कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही है ये, जी हाँ, जिस तरीके से आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, एक वेपन, एक ऐसा वेपन जो कि यहाँ पर दोस्तों आतंकवादियों पर यूज किया जाता है ये पता करने का कि क्या होने वाला है, वही जो वेपन है उसको जो है दोस्तों आम जनता के ऊपर यूज किया गया ये पता करने को कि फिलहाल विपक्ष के मन में क्या चल रहा है। अब आप सोचिए ऐसी चीजें जासूसी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो सरकारी चीजें हैं वो आम जनता के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो इसका दुरुपयोग नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल इजराइल ने दी जांच की मांग तो फिर भारत को वो कर रहा है इनकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इजराइल ने जांच के आदेश दे दिए लेकिन भारत सरकार मना कर रही, जिसको लेकर रवीश कुमार ने जमकर हमला बोला। रवीश कुमार का कहना है कि आज सरकार के मन में आखिर चल क्या रहा है, सरकार ने अगर कुछ नहीं किया है तो वो डर क्यों रही है और सरकार ने जो आदेश है जांच के उसके लिए मना क्यों कर दिया। दरअसल दोस्तों इजराइल पर जब सवाल उठे कि इजराइल ने इस वेपन को जो यहाँ पर भारत सरकार को दिया और लोगों की जासूसी की गई है पर्सनली, जिसके बाद आप जान सकते हैं कि इजराइल की सत्ता पलट चुकी है, इसीलिए इजराइल ने जो यहाँ पर ये आदेश दे दिए कि आप जांच कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब यह मामला उलझ गया क्योंकि यहां पर भारत सरकार ने जांच के लिए मना कर दिया है, जिसको लेकर रवीश कुमार ने जमकर हमला बोला और कहा कि फिलहाल दाल में जरूर कुछ काला है, अगर डर नहीं है सरकार का तो फिलहाल ये सरकार जो यहां पर रोक क्यों रही है लोगों को, क्यों जो यहां पर लोगों को दबाया जा रहा है। अब आप समझिए दोस्तों अगर सरकार ने कुछ गलती नहीं की होती तो वो इस मुद्दे को जो यहां पर इतना ज्यादा उठाती नहीं और इस मुद्दे से डरती नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल ये सरकार किसानों को सिर्फ पंजाब और हरियाणा का बोला करती थी, आज जगह जगह से संगठन आ रहा है, अब ये कौन देखेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक भारी जत्था किसानों का जो है वो यहाँ पर आपको बता दें कर्नाटक से आया, जी कर्नाटक संस्था जो है दोस्तों किसानों की, वहां से किसान ट्रैक्टर भरकर आए। आपको बता दोस्तों 8 महीने किसान आंदोलन को पूरे होने वाले, इसी को लेकर यूपी से भी कई किसान जो है यहाँ पर ट्रैक्टर पर नरेश टिकैत के साथ लटकर आए और इसी के साथ साथ कर्नाटक से भी दोस्तों कई किसान आ गए। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बचने की कोशिश कर रही है उसमें अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। आप देखिए कि आम जनता को परेशान किया जाता है, ये बताया जाता है कि भैया सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों जनता परेशानी में है और जो हमें देखने को मिल रहा है खास करके जो आपको भी आप भी देख रहे होंगे कि आज किस तरीके से बीजेपी को परेशान किया जा, तो बीजेपी जो लोगों को परेशान कर रही है, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताती है और इस धरने को इस आंदोलन को सिर्फ पंजाब और हरियाणा का बताया जाता था। अब जो जगह जगह से किसान आए दोस्तों इसकी जानकारी आखिर कौन देगा। क्या सरकार जानती नहीं है कि कर्नाटक से जगह जगह से दोस्तों किसानों के जत्थे आ रहे हैं। आप सोचिए जो लोग इस आंदोलन का विरोध करते हैं, जो लोग इस आंदोलन को सिर्फ हरियाणा और पंजाब का बताते हैं, आज उनकी बोलती बंद हो गई है, वो सरकार कुछ नहीं बोलेगी।
मोदी सरकार जिसने किसानों का आंदोलन को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की, आज वो पूरी तरीके से घिर गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता के घर से दोस्तों 1,36,00,000 रुपए बरामद। जी हाँ, आपको बता दोस्तों ब्लैक मनी का नहीं था कोई हिसाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का जो नेता है वो लगातार जो यहाँ पर विवादित बयान देते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, और बीजेपी के नेता दोस्तों इसी में ब्लैक मनी में अब घिरते हुए भी नजर आ रहा है। जो बीजेपी दोस्तों दूसरों के घरों पर छापे पड़वाती है, अब उसके खुद के मंत्री के घर पर 1 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर दोस्तों ब्लैक मनी निकली, 1,36,00,000 रुपए। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी के नेता का नाम है ओम प्रकाश। ये मामला है दोस्तों जहानपुर, जी हाँ जहानपुर शाहगंज का। और अब जो यहाँ पर इस पर सवाल उठ रहा है कि फिलहाल 1,36,00,000 रुपए बीजेपी के नेता के पास कहां से आया। बीजेपी के पूर्व नेता है दोस्तों ओम प्रकाश, और आपको बता दूं कि जहां पर जिस तरीके से ये मामला निकल कर आया शाहगंज का, इसको लेकर अब बीजेपी पर कई कटाक्ष कसे जा रहा है। बीजेपी के खुद के नेता दोस्तों घर में काली मनी ब्लैक मनी जमा कर रखते हैं, और ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल बीजेपी के किस तरीके से दोस्तों काम चला। आप देखिए कि बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता, ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे, बड़े बड़े नेता जिस तरीके से दोस्तों इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज जो चीज आपके और हमारे सामने आ रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारत सरकार पूरी तरीके से बीजेपी के नेताओं की काली मनी को दबाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें 4 लोग, बीजेपी के 4 लोग पकड़े गए जिनको पास दोस्तों करोड़ों लाखों रुपए बरामद हुआ। ये लोग आपको बता दें होटल में थे, और जो यहाँ पर इनके पास पैसा बरामद हुआ। आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस और हेमंत सोरेन के जो विधायक हैं उनको खरीदने की साजिश की जा रही थी ताकि झारखंड की सरकार गिरा सके। आपको बता दें दोस्तों झारखंड की सरकार, दरअसल बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश से के चुनाव से पहले दोस्तों झारखंड की सरकार किसी तरीके से ये लोग गिरा दे, ताकि इनके पास ये कहने को हो कि देखो भैया झारखंड की भी सरकार गिर गई, इनसे सरकारें संभलती नहीं है और आप हमें वोट दीजिए। जानबूझकर बीजेपी दोस्तों खरीद फरोख्त करती है और जगह जगह सरकारें गिराने की कोशिश करती है, जिसको लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया नोटों के साथ। लेकिन बीजेपी की दोस्तों वाणी सुनकर आपको हंसी आएगी। बीजेपी का कहना है कि यार इस पर जांच होनी चाहिए, हमने इन लोगों को नहीं भेजा, हाँ लेकिन जब तक जांच हो, जब तक कोई सबूत ना मिले, इन लोगों को छोड़ दिया जाए। सोचिए दोस्तों, बीजेपी कह रही है कि इन लोगों को जब तक जांच ना हो, जब तक कोई सबूत ना मिले, इनको छोड़ दिया जाए। क्या बीजेपी ने दोस्तों उन लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने एनआरसी का प्रोटेस्ट किया था? फिर तो बीजेपी को उन लोग को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बीजेपी के यहां पर अगर कोई कुछ करता है दोस्तों तो तत्काल में विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो उनका विरोध करता है उनके ऊपर यूएपी या राजद्रोह लगाकर उनको अंदर डाल दिया जाता है। सिद्दीकी कप्पन उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग करने पहुंचते, न्यूज कवर करने, उनके ऊपर गलत तरीके से गलत ढंग से इल्जाम लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो फिर तो बीजेपी को भी इन सबको रिलीज कर देना चाहिए, यानी कि खुद के नेता पकड़े जाएं और रंगे हाथ खरीद फरोख्त करते हुए, तो इनका बयान होता है कि उन लोग को छोड़ दो। लेकिन अगर कोई विपक्ष होता है दोस्तों तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो यहाँ पर इस आंदोलन को, इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है कि फिलहाल वो लोग तो हमारे हैं ही नहीं जो है। यानी कि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रही है। वो दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। आप देखिए कि फिलहाल जिस तरीके से इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर गिराई गई। इसके बाद गहलोत जो है दोस्तों उनकी सरकार को किसी तरीके से गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर उनकी सरकार को गिरा नहीं पाए। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से जगह जगह की सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि इस बार वो जान चुकी है कि देश की आवाजें उठ रही हैं। प्रधानमंत्री देश को संभालने में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, इस देश का प्रधानमंत्री फेल हो चुका है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो गया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल अखिलेश यादव का जो यहाँ पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पूरी तरीके से फेल हो गई है मोदी सरकार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की हालत तो और भी खराब है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश को बदलाव चाहिए। 10 साल से बीजेपी की सरकार, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी की सरकार लगातार जो यहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, इसे देखकर हमें काफी दुख होता है। मैं आपको बता दोस्तों, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे हमला बोलते हुए साफ कर दिया कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, जो कि लोगों के साथ तानाशाही वाला रवैया अपना रही है। और इस साल सरकार को तत्काल में सत्ता से बाहर होना ही होगा। आपको बता दोस्तों, बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर ये सवाल उठते हुए नजर आ रहा है कि फिलहाल आज जिस तरीके से इस चीज को करा जा रहा है और फाइनली इन चीजों को दोस्तों जिस तरीके से इन चीज पर आपने देखा कि नजर जा रही है, इसको देखकर साफ दिखाई देता है कि फिलहाल बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। और इस सरकार के खिलाफ दोस्तों आप देखिए कि फिलहाल कोई इनके पास ऐसा वो नहीं है सबूत कि फिलहाल सरकार ने कुछ किया हो इन 10 सालों में। आप देखिए 10 साल हो चुके हैं सरकार को आए हुए सत्ता में, 7 साल हो गए और 2024 से 10 साल भी हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने कोई खास कमाल दिखाया नहीं। जो लोग मनमोहन सिंह साहब पर उंगलियां उठाया करते थे, आज वो अपना मुंह छुपाकर घूम रहा है। जब 70 रुपए पेट्रोल था दोस्तों, आज जो है यहाँ पर 112 के भी ऊपर पहुंच गया है। अब आप समझिए कि फिलहाल देश के क्या हालात हो गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिर से एक बार बीजेपी नेता की कुटाई, किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर अब बीजेपी नेता की जमकर कुटाई हो गई। बताया जा रहा है बीजेपी नेता को जम कर लोगों ने दौड़ा दिया। आपको बता दोस्तों दरअसल ये मामला जो है यहाँ पर ये लंबा चलने वाला, साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नेताओं की जमकर कुटाई की जा रही है। न सिर्फ कुटाई बल्कि दोस्तों बीजेपी नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बीजेपी नेता, ये सिरसा का मामला है, बीजेपी नेता दोस्तों किसानों से खुद जानबूझकर उलझने के लिए चले गए और उन्होंने बीजेपी नेता ने जाकर किसानों को धक्का दे दिया, जिसके बाद आपको बताया दोस्तों किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बीजेपी के नेताओं को जमकर दौड़ा डाला। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के जो नेता हैं दोस्तों उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। और फिलहाल आज जो देश के हालात हो रखे हैं दोस्तों, इससे भी साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता जो है वो जमकर उनकी कुटाइयां हो रही हैं दोस्तों। और किसानों ने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी के नेता गाली बकेंगे या गुस्सा करेंगे, किसानों पर हाथ उठाएंगे, तो उनकी इसी तरीके से जमकर पिटाई होगी। आपको बता दोस्तों बीजेपी नेताओं को कूटा जा रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के नेता जो है उनकी शामत आ चुकी। किसानों ने पहले ही कहा था कि अगर किसानों से उलझी सरकार तो फिलहाल इनकी कुटाई होगी। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर इनको कुटाई हो रही है, ताकि बीजेपी नेताओं को दोस्तों इससे सबक मिले फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हो गई असफल। जी ममता बनर्जी का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बता दोस्तों बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठने शुरू हो गए। आपको बताते चलूं कि इस वक्त दोस्तों जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ पर सरकार को घेर लिया है। जी हाँ, घेर लिया है। जिस तरीके से घेरा है दोस्तों यहाँ पर दीदी ने, ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल हार के बाद जो यहाँ पर पूरी तरीके से मोदी सरकार घिर गई है। और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी का सफाया वो करने वाली है। बीजेपी के खिलाफ दोस्तों लगातार ममता बनर्जी जो यहाँ पर मुहिम चला रही हैं और साफ साफ जो यहाँ पर ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी का अंत होकर ही रहेगा। जी हाँ, पूरे देश से जब तक बीजेपी को साफ नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज किसानों की सुन नहीं रही है मोदी सरकार, इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल किसानों के साथ हमारी सहानुभूति और किसानों के साथ है। यानी कि दोस्तों अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने, और बताया जा रहा है कि बीजेपी का अंत कर कर ही ममता बनर्जी मानेंगी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों कि इस सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दे ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको